हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ़ौक़ानिया और मौलवी दोनों का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सभी को पता चल गया आप लोग के कौन से डिवीज़न आए हैं और कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग अपने नंबर से संतुष्ट हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है उनके नंबर से, लेकिन कुछ लोग हैं इनमें जिन्हें अपने नंबर से आपत्ति है। उन्हें लगता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में उन्हें नंबर कम दिया गया है, जैसा कि उन्हें और ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए। जैसा उन्होंने पेपर अटेम्प्ट करके आया था तो उन्हें उस हिसाब से ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें उस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं। ठीक है, तो वैसे लोग ये अपना नंबर कैसे बढ़ाएंगे, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। उससे पहले स्क्रूटनी होते क्या है, ठीक है, स्क्रूटनी वर्ड ये है क्या, पहले ये जानेंगे। उसके बाद ये अप्लाई कैसे होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ मैं। स्क्रूटनी यानी जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, उन्हें लगता है किसी विषय में उन्हें कम अंक दिया गया है, उन्हें इससे अधिक अंक मिलना चाहिए, या किसी विषय में फेल हो गया है, उन्हें लगता है कि उस विषय में पास अंक मिलना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी उन विषयों की कॉपियों की दोबारा चेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। यही स्क्रूटनी फॉर्म है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें उनके सब्जेक्ट में किसी किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, तो वो लोग स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए ये स्क्रूटनी फॉर्म होता है। यानी कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं, आप लोग उस सब्जेक्ट में उस पेपर के लिए आप लोग चैलेंज करते हो कि नहीं, इससे भी ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, कॉपी चेक सही से नहीं हुआ है। यही जो कॉपी चेक जो चैलेंज होता है, इसी को स्क्रूटनी कहते हैं। सिंपल। अब ये अप्लाई कैसे होता है, इसका कुछ फ़ी भी है या फिर कब तक कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो आप सभी को समझ में आ गया। दोबारा से कॉपी चेक करवाने के लिए जो फॉर्म अप्लाई होता है उसी को स्क्रूटनी फॉर्म कहते हैं। अब ये आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, तो ये आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका डेट क्या है, अभी स्क्रूटनी फॉर्म भरा रहा है या नहीं, तो अभी शुरू हो चुका है। 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा कब तक, तो 30 सितंबर। यहाँ पे दिया हुआ है छात्र छात्रा फ़ौक़ानिया मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म के लिए दिनांक 30/9/2023 ये डेट है, तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जैसे डेट ख़त्म होता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेट रहते ही आप लोग इसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्म आप लोग फिलअप कर देंगे। अब इसका फ़ी क्या है, तो इसके लिए आप लोग को पर सब्जेक्ट 200 स्क्रूटनी फ़ी है। यानी आप लोग पहले इतना जानो, आप लोग कितने सब्जेक्ट पे इस पे मतलब कितने सब्जेक्ट आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट, मिनिमम आप लोग 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आप लोग ये आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए विद्यार्थियों को प्रति विषय 200, ठीक है, 200 स्क्रूटनी फ़ी अदा करना पड़ेगा। विद्यार्थी केवल 2 विषय के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग 2 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट 200। अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट का करते हो तो आप लोगों को 400 रुपये लगेंगे। एक सब्जेक्ट का करोगे तो 200 लगेंगे। अगर आप लोग को खुद से आता है, आप लोग खुद से कर लेते हो, तो आप लोग को इतना ही पे करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग किसी और के थ्रू कराते हो, साइबर कैफ़े यानी किसी के थ्रू आप लोग करवाओगे, तो आप लोग को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट करोगे तो आप लोग को जितना जितना यहाँ पे फ़ी है उतना ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी और के थ्रू कराओगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा देना ही पड़ेगा। डेट आप लोगों को मालूम चल गया, लास्ट डेट है 30 सितंबर, उससे पहले आप सभी को करानी है। यहाँ पे सारा क्लियर लिखा हुआ है। स्क्रूटनी फॉर्म डेट, लास्ट डेट कितना है, 30 सितंबर। स्क्रूटनी फ़ी 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, यानी आप लोग 2 सब्जेक्ट का कराओगे तो 400 रुपीज़ लगेंगे। तो आप सभी को इतना मालूम चल गया, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब कहाँ से करना है, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। इनका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं bsmeb.org। तो चलिए इनके वेबसाइट पे मैं लेकर चलती हूँ आप सभी को। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं फ़ौक़ानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2023। तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। तो ये ओपन हो रहा है, तो चलिए ये ओपन हो गया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले ये आप लोग जानेंगे, उसके बाद आप लोग इस पे जाकर अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन फ़ौक़ानिया एवं मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2023 दिनांक
30/9/2023 तक खुला रहेगा, यानी कि इतना तारीख तक खुला रहेगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देन कृपया आवेदन पत्र या किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी मदरसा बोर्ड कार्यालय को न भेजें। फिर तीसरा है, किसी ऑनलाइन आवेदन के लिए भुगतान की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग स्क्रूटनी अप्लाई किए किसी सब्जेक्ट के लिए, मान लो आपने एक सब्जेक्ट पर किया, उसका फ़ी कितना लगा 200, ठीक है, 200 रुपीज़ आप लोग का फ़ी लगी। आप लोग सोचोगे कि आप लोग का मार्क्स बढ़े, अगर नहीं बढ़ा तो आप लोग सोचेंगे कि उसका पैसा वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो पैसा आप लोगों ने इसके लिए दिया है वो वापस नहीं दिया जाएगा। वही यहाँ पे कहा गया है, किसी ऑनलाइन आवेदन के लिए भुगतान की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। आप लोग एक बार स्क्रूटनी अप्लाई किए, 200 पे किया, उसके बाद वो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, चाहे आप सभी का नंबर बढ़े या ना बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को सेक्शन चूज़ करना है। फौकानिया का कर रहे हो तो फौकानिया आप लोग करोगे, मौलवी का कर रहे हो तो मौलवी आप लोग करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रोल विथ कोड, यहाँ पे आप लोग को डालना है रोल विथ कोड। सीधे वहाँ पे आप लोग को जो नंबर दिया रहेगा रोल नंबर, वो नहीं डालना है, उसके साथ जो लेटर, ठीक है, जैसे कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा आप लोग का जहाँ का कोड है वो लिखा रहेगा, वहाँ पे 3 डिजिट का रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना ARR, जैसे ARR करके लिखा रहेगा, उसके बाद डैश, उसके बाद जो आप लोग का रोल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2587, ठीक है, ये आप लोग का रोल नंबर है, तो वही आप लोग को देना है। बीच में कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेस नहीं, सीधे आप लोग को डैश देना है, और ये जो रोल नंबर रहेगा रोल विथ कोड, दोनों आप लोग को यहाँ पे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सेक्शन चूज़ कर लोगे, फौकानिया मौलवी, यहाँ पे रोल डालोगे, देन आप लोग को सर्च कैंडिडेट करना है, हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फौकानिया मौलवी, इसमें आप लोग को अगर फौकानिया करना है तो आप लोग फौकानिया सेलेक्ट करोगे, मौलवी का करना है तो मौलवी। मान लो आप लोग मौलवी का कर रहे हो तो मौलवी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे आप लोग को रोल विथ कोड डालना है, कोड यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग सर्च कैंडिडेट करेंगे। अगर आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप चाहिए कैसे कहाँ पर क्या करना है, तो उसके लिए मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगी। फिलहाल आप लोग को किस तरह से करना है, कितना फ़ी लगेगा, ये सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दी हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत ही जाना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। दूसरी वीडियो जो आएगी तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आप लोग को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।